समय रूल कहता है, सिविल इंजीनियरिंग का रूल कहता है कि इंजीनियर को वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। क्या इंजीनियर वहाँ पे उपस्थित था क्या? अगर इंजीनियर उपस्थित था उसके बावजूद भी ये काम हुआ तो इंजीनियर को सस्पेंड करना चाहिए। और आगे जाएंगे इतने खड्डे हैं कि पूछो मत। जहाँ पे उनको मतलब ऐसा लगा कि यहाँ मतलब श्रद्धा भक्ति की बात है, थोड़ा सा बना दो, इतने में पब्लिक खुश हो जाएगी। और मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो भी खुद ही देख लो। ये डेमो है, ये काम है। जो वीडियोस को देख रहे हैं मैं उनको भी बोलूंगा, ये गिट्टी है जो थर्ड क्लास क्वालिटी का माल ये लोग यूज करते हैं। और जैसे भी कुछ बारिश होता है लिक्विड वगैरह ना डाल करके पूरा हाल पूरे ये रोड का है, पूरे वसई विरार का हाल है। तो ये वसई विरार गलत हो रहा है, बहुत गंदगी पड़ी हुई है, बिल्कुल सफाई ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफी दिनों से बोल बोल के थक गए, कुछ भी सफाई नहीं हो पा रही है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, बाजार बड़े मात्रा पे लगते हैं, साफ सफाई होता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान। इस वक्त हम नाला सोपारा के अचोले रोड में यानी कि अलकापुरी प्रभाग समिति ई के अंडर में ये रोड आता है। इस रोड पर किस तरह से प्रभाग समिति ई के इंजीनियरों ने काम किया है उन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे पहले बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो चीज़ें बताने के लिए हैं उसमें क्या क्या गलतियां हैं, किस तरह से उन चीज़ों को करना था, किया गया कि नहीं किया गया। चेतन, मैं तुम्हारे से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जिस तरह से इंजीनियरों ने काम किया और जो अभी का समय है गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है, और जिस तरह से काम करना चाहिए था प्रभाग समिति के इंजीनियरों को और बाकी के प्रभाग समिति के इंजीनियरों को, सड़क को लेकर उनमें क्या क्या कमियाँ अभी पाई गई है। जैसे कि बताना चाहूँगा आपको कि नगर पालिका का काम आपको बताना जाए तो नगर पालिका कुछ एक ऐसा है कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, क्योंकि ये करोड़ों का टेंडर पास होता है वसई विहार शहर महानगर पालिका में, पैच वर्किंग का हो या रास्ते बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो सारा जनता का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जो है अधिकारी और जनता के साथ पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे सहकारियों ने फ़ोन किया, यहाँ पे गणपति पंडाल है बाजू में, बप्पा का आगमन होने वाला है आने वाले 2-4 दिनों में ही, लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 दिन पहले बनाए हुए रास्ते आप देख सकते हैं कि ये कैसे खड़ी वगैरह निकाल रही है। तो इसको प्रॉपर पैच वर्किंग की नहीं गई है और इसके अंदर अभी कल ही ये रास्ता बना, आपके पीछे का रास्ता जो है कल ही बनाया है, उसके बावजूद भी ये जो है लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। जब हमारे सहकारियों ने उनके कॉन्ट्रैक्टर से बात करने की कोशिश की, संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश की, तो वो उनका कहना ऐसा था कि ये जो है A1 क्वालिटी का माल इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल जो है जो शहर अभियंता है वसई विहार के प्रदीप पाचंगे जी, उनसे है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर को आप चुनते हो, क्या अगर आप चेक करने की जिम्मेदारी इंजीनियर की नहीं है क्या? पैच वर्किंग करने के बाद, पैच वर्किंग करते समय रूल कहता है, सिविल इंजीनियरिंग का रूल कहता है कि इंजीनियर को वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। क्या इंजीनियर वहाँ पे उपस्थित था क्या? अगर इंजीनियर उपस्थित था उसके बावजूद भी ये काम हुआ तो इंजीनियर को सस्पेंड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर काम ऐसे निष्क्रिय दर्जे का काम हुआ है, अगर आपको पता चला है कॉन्ट्रैक्टर ने किया, तो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे हमारे आमदार साहब जो कह रहे हैं कि ऐसे जो निष्क्रिय काम करते हैं उनको जो है उनका कॉन्ट्रैक्टर को जो ब्लैकलिस्ट करो, क्या कितने ब्लैकलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया, उनकी यादी जाहिर की जाए। कल हमारे आमदार मैडम वगैरह बसें साइड में घूम रहे थे, अच्छी बात है, इसमें जो कोई राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, जनता का प्रश्न है और जनता के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे। कहीं ना कहीं जनता का पैसा जो है भ्रष्टाचार में पूरा अधिकारियों की जेब में जा रहा है, इसीलिए ये रिजल्ट हम लोग को दिख रहे हैं। अभिषेक, मैं तुम्हारे से भी बात करना चाहता हूँ, ये वार्ड में रहते हो, ये तुम्हारे अंडर में ये वार्ड आता है, यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स पास हो रहे हैं, उसका अमाउंट जिस तरह से पास होता है, जिस तरह से प्रभाग समिति में काम होने चाहिए, यहाँ पे एक्चुअल में वो काम हो रहे क्या? महानगर पालिका का घोटाला तो साफ साफ देख सकते हैं, ये ऐसा मारेंगे लात से तो निकल जाएगा सर। ये महानगर पालिका का 2 दिन पहले का काम है, ये महानगर पालिका का 2 दिन पहले का काम है, देख सकते हैं। तो क्या काम हुआ है खुद ही देख लीजिए। थोड़ा सा बना के गए, इधर का तो उनको दिखा ही नहीं कि इधर भी बनाना है, इधर को दिखा ही नहीं कि इधर भी है खड्डा, उधर का थोड़ा सा बना के चले गए, इधर देखो कितना कचरा है, ये सब दिखता नहीं है महानगर पालिका को। आगे जाएंगे इतने खड्डे है कि पूछो मत। जहाँ पे उनको मतलब ऐसा लगा कि यहाँ मतलब श्रद्धा भक्ति की बात है, थोड़ा सा बना दो, इतने में पब्लिक खुश हो जाएगी, यहाँ का बना के चले गए। आगे उधर खड्डा है और वो साइड आगे जाएंगे नर्मदा मार्बल के इधर खड्डा है, वो सब उनको दिखा नहीं, यहाँ पे आए थोड़ा सा दिखावटी काम करके चले गए कि जनता इतने में खुश हो जाए। यहाँ पे काम किए, 2 दिन पहले का काम है, मारोगे ऐसा तो निकल जाएगा। ये देखो, ये देखो, सब मिट्टी यहाँ पर ऑलरेडी सब निकल रहा है, ये सब पीछे मिट्टी सब निकल जा रहा है। ये देखो, वीडियो के माध्यम से मैं बोलूंगा कि कैमरा नजदीक लाना और मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो भी खुद ही देख लो। ये डेमो है, ये काम है। जो वीडियोस को देख रहे हैं मैं उनको भी बोलूंगा, ये गिट्टी है जो थर्ड क्लास क्वालिटी का माल ये लोग यूज करते हैं। और जैसे भी कुछ बारिश होता है लिक्विड वगैरह ना डाल करके पूरा हाल पूरे ये रोड का है, पूरे वसई विरार का हाल है। तो ये वसई विरार के युवा हैं, मैं जिनसे बात करने की हमेशा से कोशिश करता रहा हूँ। मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा, यहाँ पर कोई और है, ऋतिक।
मैं ये वीडियो, यहाँ पर तुम रहते हो, यहाँ पर गणपति पंडाल भी है, मेरे को ये बताइए यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जिस तरह से काम किया गया, क्या काम सही तरह से हुआ है नगर पालिका के द्वारा? नहीं, ये काम तो फिलहाल गलत हुआ है। बहुत बार हम लोग ने भी महानगर पालिका में कंप्लेंट की है कि कचरा साफ करने के लिए, बनाने के लिए, बड़े लोग क्या बोलते हैं आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, बड़े लोग का आजकल ही कभी नहीं आता है। अभी मैं 2 महीने से लाइट के खंभे के लिए बोल रहा हूँ, अंदर लाइट लगाने के बाद लाइट भी नहीं चालू होती है, ना कुछ होता है। बट अगर आप लोग काम करते तो उसको पूरी तरीके से कीजिए, और नहीं करते तो वहाँ से आप लोग हट जाइए। मेरा तो एक ही कहना रहेगा। फिर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें बता रहा था, ये फैक्ट है कि जब हम लोग कोई भी प्रशासन जब से बैठा है, हर महीने प्रभाग समिति और वार्ड के लिए फंड पास होते आए हैं, चाहे वो लाइट का हो, रोड रिपेयरिंग का हो, या गटर साफ सफाई होता है। गटर का साफ सफाई होता नहीं, रोड का काम होता नहीं, लाइट के काम होते नहीं, ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही। और आज यही रीज़न है कि यहाँ पर हमारे साथ में युवा लोग मौजूद है, और ये चीज़ें आपके सामने में आपसे, आप यहाँ पर एक व्यापारी हैं, आप शॉप चलाते हैं यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर कॉरपोरेशन के द्वारा काम होना चाहिए, क्या वैसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गंदगी पड़ी हुई है, बिल्कुल सफाई ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफी दिनों से बोल बोल के थक गए, कुछ भी सफाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पे रहते हैं, बाजार बड़े मात्रा पे लगते हैं, साफ सफाई होता नहीं, रोड नहीं हो रहा है, बहुत गंदगी बढ़ रही है, और साफ सफाई हो रही है नहीं, बीमारियां बढ़ रही है, यहाँ सफाई होनी हो रही है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन ये है कि साफ सुथरा बने, सफाई अभियान चालू रखता है, लेकिन सफाई होती नहीं है। साफ सफाई बने, साफ सफाई बने जी। तो जैसे ये लोकल रहवासी हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, इन्होंने क्या बोला कि जो कॉरपोरेशन से हमें, जो जिसके लिए हम टैक्स पे करते हैं, जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। लास्ट सवाल चेतन, वसई विरार कॉरपोरेशन से क्या चीज़ें, क्या सुधारना चाहिए और क्या क्या काम किस तरह से करना? अभी वसई विहार के जो संबंधित इंजीनियर है उनको इन्फॉर्म करेंगे हम लोग। अगर वो प्रॉपर तरीके से आने वाले 2-4 दिन के अंदर काम नहीं करते, क्योंकि बप्पा का आगमन है, कई जगहों पे आप देख सकते हैं वसई विहार में बप्पा की मूर्ति खंडित हो चुकी है, ये रस्तों के वजह से। तो ये हम लोग सह के लेंगे नहीं, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये नगर पालिका को पैसा उचित मिल रहा है, जितना प्रमाण में मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, लेकिन एक काम प्रत्यक्ष रूप से रास्ते पे नहीं दिख रहा है। पर इन चीज़ों में, करप्शन में, कोई भी चीज़ें, कोई भी एक संबंधित अधिकारी करप्शन नहीं करता अकेला, बरोबर। जब तक उसके ऊपर का अधिकारी उसमें इन्वॉल्व ना हो, या तो उसमें जो यहाँ पे सत्ताधारी पॉलिटिकल हो, जो एक्स हो या प्रेजेंट टाइम के उनके रिलेशन हो, विदाउट इनके इन्वॉल्वमेंट के भ्रष्टाचार तो नहीं होगा, ये लगता है कि नहीं? 100% आपने सही कहा। जो मुख्य शहर अभियंता है उससे लेकर जो है टॉप, जो नीचे का जूनियर इंजीनियर रहता है, वहाँ तक का करप्शन है। इनके परसेंटेज फिक्स है, 1-1% फिक्स है इनके। टोटल 12 अधिकारी, मैं जहाँ तक हमारे सूत्रों से पता चला है 12% जाता है इनको, एक अधिकारी को। डेप्यूटी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, शहर अभियंता, ये सारे लोगों को होते होते ही जब रास्ते पे आता है ना ये काम, तो ये पब्लिक को फेस करना पड़ता है। और इसके अंदर करोड़ों का घोटाला हुआ है पूरे वसई विहार में। और पैच वर्किंग के नाम पे, अगर आप पैच वर्किंग भी कर रहे हो, पैच वर्किंग के कुछ सिविल इंजीनियर के रूल्स है। पैच वर्किंग जहाँ पॉट होल्स आप भरते हो तो उसको स्क्वायर कट करना पड़ता है। स्क्वायर कट करने के बाद अंदर की डेब्रिस बाहर निकालनी पड़ती है। डेब्रिस निकालने के बाद गिट्टी भर के उसको जो है लिक्विडिफाई करके उसके ऊपर से पैच वर्क करना होता है, जिससे कि वो प्रॉपर लेवल मैच हो जाए। अभी क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे पैच वर्किंग कर दिए, सिर्फ मट्टी डाल के उस पर पैच वर्क कर दिए, इधर ऊंचा हो गया, इधर नीचा हो गया। तो जब ये ऊंचा हो गया तो इधर खड्डा हो जा रहा है, इधर भरने के चक्कर में इधर खड्डा कर दे रहे हैं। तो ये प्रॉपर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। और यहाँ के जो अधिकारी है वो रास्ते पे नहीं निकल रहे। जब भी पैच वर्किंग के टाइम पे उनका काम है निकलना रास्ते पे और चेक करना काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं नहीं होते हुए दिखा रहा है। इसके वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये आपने देखा जो चीज़ें यहाँ पर हो रही। मैं इस वीडियो के माध्यम से वीडियो जो देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जागरूक बने अपने हक के प्रति और आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।